हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की हमारी मैथमेटिक्स की वीडियो है, तो जो भी ये देख रहे हैं वीडियो को लाइक करिएगा और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 एंड 4/9 इज, यानी 2/5 और 4/9 के बीच में इसमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो लाई करेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम सिंपली करेंगे। ठीक है, जो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको ना परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता होगा जो 1/7 होता है, ये जो फ्रैक्शन है किसका है, इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो वैसे आपको है ना 1 से लेकर 10 तक याद होना चाहिए था। क्या कि देखो कैसे फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे कि आपका 1 होता है, 1 मीन 100, 1/2 50%, 1/3 33%। ठीक है, 33.33। तो आप चाहो तो उसको 33 1/3 भी लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 33 लिख देते हैं, 0.33। 1/4 आपका 25%, 1/5 आपका 20%। ठीक है, सबको मैं क्या कर रहा हूँ, 100 को डिवाइड कर रहा हूँ इनसे। ठीक है, आगे आते हैं और मैं आपको बता देता हूँ, लिख लेना आप ये। फिर आपका 1/5 तक हो गया। नेक्स्ट आपका 1/6 है, तो 1/6 क्या होगा, 1/6 इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 16.67। 1/7 14.4। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 1/8, 1/8 14%। ठीक है, 1/8 हो जाएगा आपका 12.5%। 1/9 आपका हो जाएगा 11.11 और 1/10 100%। इस तरीके से आपने कर लिया, इसे कॉपी में लिख लिया होगा। अब देखिए कितनी आसानी से आप इसको करोगे। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, 3/7 है तो 1/7 मैंने बताया था 40% होता है, अप्रोक्स 14.4। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1/7 14 होता है, इंटू में 3, तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसको हम 1/7 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। और 1/7 जो है आपका 14 है, तो 14 3 जा 42। ठीक है, 42, यानी अप्रोक्स जो आपका पहला होगा 42% के आसपास होगा। ठीक है, 42। 1/3 आपका होता है 33%, 33 दूनी 66। ठीक है, राउंड फिगर में ले रहे हैं हम। ठीक है, आपको इसमें ही पता लग जाएगा। 1/5 होता है 20% और ऊपर 4 है तो हो जाएगा 80%। 1/2 होता है 50%। ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया है, 2/5। 2/5 का मीन्स क्या होता है, 2/5 होता है आपका 20 और 2 40%। और 4/9 क्या होता है, 44%। ठीक है, 1/9 11 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा। अब देखो आप 40 और 44 के बीच में कौन सी संख्या लाई कर रही है। 50 आती नहीं है, 66 आती नहीं है, 80 आता नहीं है, इसका मतलब 42। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। बता रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, अगर आप इसको करेंगे तो बहुत ही आसानी से, मात्र 1 मिनट से पहले 50 सेकंड से अंडर अंडर ही हो जाएगा। ठीक है, और अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली तो आप तो 10 to 15 सेकंड कर लोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड दिया है, क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। आपको इसमें बताना है स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो देखिए, इसका मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या, दो दो को आप कंपेयर करो। ठीक है, क्या लिखा है, 7/6 और 7/9, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसकी इसमें करोगे 63 आएगा, इसकी इसमें करोगे 66 42 आएगा। तो आप खुद देखो, स्मॉलेस्ट पता लगाना है तो छोटी कौन सी है, 63 या 42। 42 है ना, ये है, तो इसका मतलब पहली वाली संख्या को गायब कर दो, यानी पहली संख्या आंसर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या पता लगा लिया, पहली संख्या नहीं हो सकती है, यानी कि 7/9 इन दोनों में छोटा है। तो अब हम लेंगे सेकंड और थर्ड को, 7/9 और 4/5। अब इसमें करो 35 और इसकी इसमें करोगे 36। तो पता लगा अभी सेकंड वाली ही छोटी है। चलिए, तो हम थर्ड को भी छोड़ देते हैं, अभी तक सेकंड सबसे छोटी निकली है। अब सेकंड और फोर्थ में कंपेयर कर लो, 7/9 5/7, 7 7 जा 49 और 9 पंचे 45, यानी कि पता लगा ये वाली छोटी आ गई। तो 5/7 आपकी स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है,
और आप अगर अच्छे से मल्टीप्लाई करना सीख चुके हो तो आपको देखो कैसे सीधा भी पता कर सकते थे। 9 सत्तर 63 और 6 सत्तर 42, यानी कि अभी कौन सा बड़ा है, छोटा है बीच वाला। इसका करते 7 5 35, 9 चौक 36, यानी कि अभी पता लगा सेकंड वाला। अब सेकंड वाले की लास्ट में करते 9 5 45, 7 7 49, यानी कि लास्ट वाला। तो इस तरीके से आप फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5/7, दैट मीन आंसर विल बी डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है आपको। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 स्टूडेंट जो हैं क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। उसके बाद 1/8 टेनिस खेलते हैं और 1/16 शतरंज खेलते हैं। ठीक है, ये आपकी लाइन रिपीट हो गई है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 क्या खेलते हैं वॉलीबॉल, और 1/8 खेलते हैं टेनिस, 1/16 खेलते हैं शतरंज, बाकी तैराकी खेलने जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने परसेंट शतरंज खेलते हैं। वॉलीबॉल 160 खेलते हैं, तो आप देखो पहले वॉलीबॉल हैं कितने। तो हमने देखा वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या कितनी थी, वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 1/4 है। देखो 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। क्लियर है, यानी कि 1/4 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 160 के। आगे वो कह रहा है कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, शतरंज 1/16 खेलते हैं। तो देखो 1/4 है, इसको 16 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे नीचे 4 से मल्टीप्लाई, तो मुझे इसके भी नीचे 4 से मल्टीप्लाई, काट दो 40 आ गया, और ये आपका हो जाएगा 1/16। इसका मतलब 1/16 आपके 40 के बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ओके, रिपीट कर रहा हूँ कैसे करा मैंने, आप देख सकते हो कि इसमें करना ही क्या था, 1/4 आपके दे रखा है भैया 160, और आपको 1/16 निकालना था, तो मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, और इसको भी 4 से नीचे कर देंगे, तो काटोगे 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका, अरेंज द फॉलोइंग, नंबर दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा। तो देखिए जैसे कि मैं इसको आपको एक ट्रिक बताता हूँ, 4/5, 7/8, 6/7, 5/6। आप सब में देखोगे एक एक का गैप दिख रहा होगा, सब में एक एक का गैप है ना। जब सब में एक एक का गैप दिखे ना, तो नीचे वाली संख्या समझ लो है ही नहीं, ऊपर वाली संख्या से आप पता कर लो। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी है, 4, तो आ जाएगा पहले क्या, 4/5, फिर क्या है 6, तो 6/7। तो 4 और 6 देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 और एक सेकेंड 5 भी तो है पहले। ठीक है ठीक है, पहले 5 है भाई, तो 5/6, यानी कि 4/5 और 5/6। आप देखोगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपको दिख गया भाई, कौन सा, सी। ध्यान से देखिए आपको दिख जाएगा 4/5 और 5/6, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। शुरू के दो से ही पता लग गया, क्योंकि जब सबका एक गैप हो ना तो हम ऊपर वाले से ही पता लगा लेते हैं, 4 7 6 5। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी, सबसे छोटी 4 है, फिर आपकी 5 है, फिर आपकी 6 है, फिर आपकी 7 है। ठीक है, तो 4 5 6 7 आप देख ही लो कहाँ लिखा है, 4 5 6 7 आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए ये है, 3 कारें किसी दूरी को 1/3, 1:2:3 के अनुपात में तय करती हैं, समय का अनुपात 3:1 हो तो गति का अनुपात क्या होगा। आपको पता है, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि पहले मैं इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट के थ्रू फिर डायरेक्ट बताता हूँ। हमें निकालना है किसका, गति का। तो जो आपको पता है स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस कितना है 1, और दूसरे का 3, फिर 2, और फिर 2, फिर 3, और फिर 1। क्लियर है, चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। डिस्टेंस क्या दिया है, डिस्टेंस आपको दिया था 1/3, 2/2, 3/1। अब मैंने इस रेशो को सॉल्व करना आपको बताया था कैसे होती है। नीचे वाले का एलसीएम लिया 6 आया, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो।
इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आप 6 से इसको करोगे तो कट जाएगा, बचेगा कितना 2, इसको कटोगे तो बचेगा 6 और इसका तो कुछ कटना नहीं है यानी कि 18। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1:3:9, ये आपका हो गया ऑप्शन। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या था कि जब भी आपको दूरी और अनुपात जो होते हैं एक दूसरे का अपोजिट है तो आप क्या करो, जैसे 1 2 3 और 3 2 1 दिया है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1। ठीक है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए आपको दिया था क्या, ये 1 रेशो, ठीक है 1:2:3 और ये दिया था 3:2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 सामने सामने 4 और इसकी इसमें 9, ऑप्शन सीधा। ठीक है, ये जब होगा जब आपका दूरी और किसका दे रखा हो, समय का अनुपात, या समय और दूरी का, दोनों में से कोई सा भी दिया हो कोई दिक्कत नहीं है, सेम होगा। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक बीकर 3/7 भाग पानी में है, बीकर के ऊपर तक पानी भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो आप देखो इतना खुद ही सोचो कि बीकर में 3/7 भाग पानी है, 3/7 भाग पानी है तो खाली कितना होगा, एक में से माइनस कर देंगे 4/3। ठीक है, 3/7 भाग पानी है तो खाली कितना हुआ, खाली हुआ इसका मतलब 4/7, 7 था 7 में से 3 भरा है तो खाली कितना है 4 खाली है। और ये किसके बराबर दे रखा है 16 लीटर के, तो आप निकाल दो, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 4 बार पे और 7 4 जा 28, दैट मीन आंसर सी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, ये देखिए क्या है क्वेश्चन, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग मंजू ने इसका 1/4 अंजू को दिया है। ठीक है, 12 चॉकलेट हैं, चलो ठीक है, 1/4, 1/4 का मतलब होता है आपका 1/4, यानी कि 3 तो मिल गया मंजू को, मंजू ने इसको अंजू को दिया, इसका 1/3, 1/3 मतलब 4। ठीक है, 1/3 कैसे निकालते हैं, 12 गुणा में 1/3, तो ऐसे डिवाइड करोगे 4 आएगा। ठीक है, चलिए 1/3 क्या है, उसने किसको दे दिया, सुजाता को, और इसका 1/6 भाग, इसका 1/6 मतलब 2 आ जाएगा, किसको दे दिया, फिजा को। तो मंजू के पास कितनी बची, टोटल 12 थी, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 दान कर दी, इसका मतलब बची कितनी 9, माइनस कर दो 12 में से 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दिया है आपका, देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये तहत किलोग्राम सेब 80 रुपये, यानी कि एप्पल जो 1 किलो सेब है वो 80 रुपये का है, और 1.5 दर्जन संतरे और 3/4 किलोग्राम सेब कितने का होगा। सबसे पहले मैं निकालता हूँ केले का मूल्य। देखो एक 5.5 का है, 5.5 का मतलब आपको मैं बता दूँ 11/2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 5.5 11/2 ही होता है, डिवाइड करोगे तो 1.5 दर्जन मतलब 18 केले, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होते हैं, 1.5 दर्जन में 18, 2 से डिवाइड करा कितना आया 9, तो 11×9 = 99, यानी कि 99 रुपीज़ के तो इन्होंने बनाना खरीदे हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, हमने कंफर्म कर लिया 99 रुपीज़ के तो बनाना है। आगे देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं 99 के बनाना। अब हम पता करते हैं एप्पल, एप्पल कह रहा है ये 1 और 3/4, यानी 1 किलो 3/4, तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 और 3 7, यानी कि 7/4 kg। ठीक है, यानी 2.25 किलो, 7/4 हो गया। ठीक है, अब देखो 1 किलो 80 रुपये का है, वो कितना खरीद रहा है 7/4 करो 20 और 7 दूनी 14, 140 रुपये ये हो गए, यानी 140 के संतरे खरीदे एप्पल। ऐड कर दो अब इसको 9 और ये आपका हो जाएगा इतना 23, यानी 239, ऑप्शन नंबर आपका सी। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करें। बाकी की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, मैंने फोल्डर बना रखा है मैथ का, उसमें आपको 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में आए हुए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है,
ये पिज़्ज़ा से रिलेटेड है, चलो आपको भूख भी लग जाएगी देख के। किसी पिज़्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, ठीक है। कोई पिज़्ज़ा था, उसका 1/4 क्या हुआ, रेनू ने खा लिया। उसके बाद कहता है शेष पिज़्ज़ा को 12 बंदों में बांटना है। तो भाई टोटल एक था, 1/4 खा लिया तो कितना बचा, 3/4। 12 बंदों में बांटना है तो 12 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/16। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। भाई बहुत अमीर है तो 3 दर्जन चॉकलेट है, ठीक है। चलिए रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, इट मीन हमने कैलकुलेशन कर ली, 3 दर्जन का मतलब कितना होता है आपका 18 18 कम 18, 18 सॉरी 12 होते हैं ना, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, यानी 36 चॉकलेट हैं। उसने इनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। 1/3 का मतलब बोले तो 12 चॉकलेट। उसके बाद कहता है 1/6 भाग उसने अपने रहाना को दे दिया। 1/6 का मतलब 6 चॉकलेट। और 1/4 अपनी बहन को दे दिया। 1/4 मतलब 4 से डिवाइड करो, 9 चौक 36, 9। तो उसके पास कितनी चॉकलेट बची, ठीक है। अब देखो 12 और 6 18, 18 और 9 27, तो 36 में से 27 गई, कितनी बची 9, यानी 9 चॉकलेट उसके पास अब बची है। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ए। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कहता है, ये क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, ठीक है। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। तो 660 का 2/3 हो गया भैया आपका, बॉयस हो गए। 3 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 से डिवाइड करोगे 22 दूनी 44, 440 लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी बची, डेफिनेटली 220 बची। आगे कहता है लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है। अब इसका 3/4 प्लेयर है, 4 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 330 आ जाएगा, 3/4, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 440 3/4। चलिए अब आ गया 330। आगे कहता है लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। इनका 1/4 कितना आ जाएगा भाई, इनका 1/4 आ जाएगा आपका 55, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दोगे। विद्यालय में कुल कितने खिलाड़ी हैं, दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। अब आप इतने समझदार हो, या आप खुद ऐड करोगे, ठीक है। दोनों को ऐड करके जो आएगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता है आपके सामने और आप इसको करेंगे। देखिए सब आपको ये 10-10 15-15 सेकंड में क्वेश्चंस होंगे। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। सेम क्वेश्चन दिया है मैंने, देख रहे हो, सेम। तो अब इसका मतलब मुझे होमवर्क तो दे देना चाहिए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आंसर सही है और गलत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ना ये जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं मैथ की, अगर आप इन सभी को देख लेते तो आप समझ लो मोस्टली बी और सी ग्रुप के ना एग्ज़ाम के लिए, तो डी और सी के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। आसानी से सारा आपका निकल जाना है, ठीक है। ग्रुप डी एनटीपीसी का जो आपके एग्ज़ाम थे इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, खैर मैंने लिए भी वहीं से ही हैं, ठीक है। चलिए आगे आपका कहता है, मैं भी ऑप्शन छुपा रहा हूँ, यदि इसमें से पाई चार्ट का लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा। तो देखिए लाल भाग 40 है, यानी कि 1/2, 1/2, 1/2 आपका कितना दे रखा है भाई, 40, ठीक है। तो 1 कितने के, मुझे निकालना किसका है, कौन सा बोला इसने, सफ़ेद भाग। तो वाइट आपका कितना है, 1/8। 1/8 करने के लिए नीचे 4 करो, इसके भी नीचे 4 कर दो, तो कितना आ जाएगा 10, यानी आपका 10 हो गया आंसर। ऐसे कर सकते थे, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो परसेंट में कर सकते हो। कैसे भाई, परसेंट में करने के लिए 1/2 यानी 50% होता है, 50% आपका दे रखा है 40, मुझे निकालना कितना है 1/8, यानी कि 12.5%। तो 12.5% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 डिवाइड में 50 इंटू में 12.5, ठीक है। तो भी आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। चलिए तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ऐसा लग रहा है कि आपको, नहीं जी नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, ठीक है। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है।
तो एक मैंने होमवर्क दिया है, आप उसे करके तो दिखाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है ये, एक व्यक्ति, आप क्या करो, ये ना गाय की जगह, गलत बात है, गाय नहीं लिखना चाहिए, गाय हमारी माता होती है। आपने क्या करना है इसको, आप मान लो एक व्यक्ति क्या करता है अपनी इनकम का, ठीक है, इनकम मान लो आप 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को आधी इनकम मिलती है, ठीक है, दूसरे पुत्र को 1/4 मिलती है, और तीसरे को 1/5 मिलती है, और चौथे को 7 मिली है। तो आप बताओ कि उसके पास टोटल कितनी इनकम थी, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन क्या करना है, आपको मान लेना है भैया, हो गया ये कितना 100, ठीक है, 100 मान लेते हैं या 1000 मान लेते हैं या 100, चलो 100 ही ठीक है। अब वो कह रहा है आधी तो उसने दी है पहले पुत्र को, आधी मतलब 50 दे दी पहले पुत्र को, दूसरे पुत्र को 1/4, 1/4 इसका आता है भैया 25, तीसरे को 1/5, 1/5 का मतलब आता है 20, और उसके पास बची है उस पर 7। बट हमने देखा तो कितनी बची होंगी, 50 और 20, 75 और 95। एक्चुअली में 7 नहीं है, उसके पास 5 बच रही हैं, पर क्वेश्चन कह रहा है 5 नहीं 7 है, यानी 5 7 के बराबर है। उसने पूछा टोटल कितनी है, 5 7 के बराबर है, मुझे निकालना है 100 का, समझ रहे हो ना। तो 5 7 के बराबर है, मुझे इसको 100 करना है, तो 100 करने के लिए इधर 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 20 से करना पड़ेगा। ये आपका 100 हो गया और ये आपका 140, तो 100 किसके बराबर हो गया, 140 के। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। क्योंकि हमने क्या निकाला, हमने निकाला 5 जो है 7 के बराबर है, पर मैंने टोटल कितना माना था 100, तो 100 निकालने के लिए आप क्या करोगे भैया, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इधर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर भी 20 से करना पड़ेगा, आपका 140 आ गया। तो फ्रेंड्स आज के हमारे क्वेश्चंस थे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया है वो तो आप ज़रूर करेंगे, बाकी आप मेरी रीजनिंग की, पॉलिटिकल्स की, साइंस की हर वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके।